ढोंगी का विकास इनकाउंटर में ढेर हो गया, लेकिन मोदी जी का विकास अभी भी संसद की शोभा बढ़ा रहा है। राज दब गई और साज बच गए, खाकी और खादी के सब राज बच गए। न कोर्ट लगी न जज बैठे, एक तोता मर गया सब बाज बच गए। सबसे पहले जो प्रधानमंत्री जी कहते थे कि भाइयों एवं बहनों, AK-47 आता कहां से है, कौन से मुल्कों से आता है, यही तो राज खुलना था। छत्तीसगढ़ में भाजपा का नेता हथियारों का सप्लायर, कश्मीर में भाजपा का नेता हथियारों का सप्लायर, यूपी में विकास दुबे भाजपा का हथियारों पर सप्लायर। ये तो लोग देशद्रोही लोग हैं। इनकाउंटर सुबोध के हत्याकांड वाले दोषियों को क्यों नहीं किया जा रहा? आप भी भाजपा के एजेंट की तरह बात कर रहे हैं। चिन्मयानंद का इनकाउंटर किया नहीं, क्यों नहीं किया जा रहा? कुलदीप सेंगर का क्यों नहीं किया जा रहा है? आप रघुराज सिंह का क्यों नहीं किया जा रहा है? वहां बहुत सारे धनंजय सिंह हैं, उनका क्यों नहीं किया जा रहा है? दिल्ली हिंसा में जो परवेश साहिब सिंह वर्मा, अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा जैसे लोगों क्यों नहीं किया जा रहा है? ये चले थे दाऊद का सपना दिखाने की, दाऊद को पकड़ के लाएंगे, उससे राज उगलवाएंगे। तब विकास दुबे क्या आपका रिश्तेदार लगता था? ये लोग कहते कि सपा के साथ संबंध है तो सपा का राज खुलता। भाजपा वालों को क्यों डर लग रहा? टूटी खाट फटा लंगोट, मर गया देकर भाजपा को वोट। सोचा था बनियान के ऊपर नई शर्ट आएगी, क्या पता था बाद में पतलून भी उतर जाएगी। न्यायपालिका पर भाजपा की सरकार को भरोसा नहीं है तो कानून मंत्री किस लिए हैं? जज और वकील किस लिए हैं? अदालतें किस लिए हैं? बिल्कुल झूठ और फ्रेब है। फिल्मी स्टाइल में जिस तरीके से भाजपा की सरकार, निकम्मी और दरिंदी सरकार ने साक्ष्य मिटाने का काम किया, किस तरीके से जिस माहौल में फिल्मी स्क्रिप्ट लिखा गया, आप देख लीजिए। सबसे पहले तो सवाल उठता है कि उत्तर प्रदेश से विकास दुबे फरीदाबाद और उज्जैन पहुंचा कैसे? अगर इस मामलों में देखेंगे जहां लॉकडाउन के दरमियान आधार कार्ड चेक होकर एंट्री और बाहर जाता है, एग्जिट होता है, उस राज्य से बाहर जाने में कैसे किन लोगों की भूमिका थी, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान उठता है। विकास दुबे को तो मरना ही था, वह एक आतंकवादी था, उस पर उसको मारकर बचाया किसे गया? ढोंगी का विकास इनकाउंटर में ढेर हो गया, लेकिन मोदी जी का विकास अभी भी संसद की शोभा बढ़ा रहा है। राज दब गई और साज बच गए, खाकी और खादी के सब राज बच गए। न कोर्ट लगी न जज बैठे, एक तोता मर गया सब बाज बच गए। 8 हमारे पुलिस के जवान शहीद हो गए, इसके पीछे 100 गुनाहगार थे, एक मरा और 99 गुनाहगार बच गए। ये सवाल उठता है कि आखिर इस तरीके का स्क्रिप्ट क्यों लिखा गया? क्यों सरकार डरी सहमी थी? कौन से लोग थे जो इन सब राजों पर पर्दा डालने का काम किया? अब सवाल उठता है जब उज्जैन से सर आप कह रहे हैं कि सरकार डरी सहमी है। मैं कह रहा हूं क्योंकि सरकार लगातार एक्शन में आई पड़ी है, टॉप 5 क्रिमिनल की लिस्ट जारी कर चुकी है, उसके बाद से पूरा आक्रोश का माहौल पूरे देश में देखा जा रहा है। जितने भी गैंगस्टर है सब दुबके नजर आ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हमारे एक बात का आप सवाल दीजिए, सवाल का जवाब दीजिए आप। 6:30 बजे की घटना है जब पत्रकारों को रोक दिया गया और 7 बजे विकास दुबे का मारा जाना, क्या ये बदला था? क्या इंसाफ तो हुआ नहीं? बुरे को मारा, बुराई को नहीं मारा। देश ने देखा है पंजाब में इमरजेंसी के समय ये आदेश था कि हथियारों को लेनयार्ड से सुरक्षित रखा जाएगा, यहाँ तक कि राइफल को भी कमर में जंजीर से बांध कर रखा जाएगा। और जिस तरीके से सड़क के पैरेलल गाड़ी खड़ी है, जैसे पहले ही स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। मध्य प्रदेश की पुलिस कहती है कि गिरफ्तार हमने किया, वहीं उज्जैन के कलेक्टर साहब कहते हैं कि विकास दुबे ने हमें फ़ोन किया, मैं आत्मसमर्पण करना चाहता हूं, हमने ट्रू कॉलर से जांच पड़ताल की। अब सवाल उठता है कि जो उन्होंने STA को बयान दिया, जो CD आई, उस CD में 11 भाजपा के मंत्री, विधायक, सांसदों के नाम थे, 5 वरिष्ठ अफसरों के नाम थे, कई उद्योगपतियों के सर बनाने वाले, गुटखा बनाने वाले कंपनियों के नाम थे। ऐसी स्थिति में एक बात बताइए कि CDR से पता चल सकता था कि किन लोगों से ये विकास दुबे बात किया, कॉलिंग डिटेल्स खंगाला जा सकता था। उससे भागना होता तो फ़ोन चेंज किया होता। उन्होंने जो उज्जैन के मंदिर में अपना नाम और फ़ोन नंबर दिया वो सही दिया, फिर नरोत्तम मिश्रा जी झूठ क्यों बोला कि कोई पाल नाम से इन्होंने ID दिया था? ये सब जांच का विषय है। ये वही विकास दुबे हैं
जो संतोष सिंह जो वहाँ के कैबिनेट मिनिस्टर थे, उनकी हत्या 25 पुलिस वालों के सामने में हुआ, सब के सब मुकर गए। फिर भाजपा की सरकार उसको हाई कोर्ट में क्यों नहीं ले गया, सुप्रीम कोर्ट में लाता, जानकारी होती। एक्सीडेंट के बाद से देखा जा रहा था कि विकास दुबे जो है पिस्टल निकाल लिया, पुलिस वालों की गाड़ी एसटीएफ की जो टीम थी उसकी गाड़ी से जो बंदूक थी वो छीनने का कोशिश किया, प्रयास किया। तो कहीं ना कहीं ये भी तो सवाल उठता है ना, जब उनके अपने रक्षा के लिए तो कर ही सकते हैं, तो फिर ऐसा उसने। हमें एक बात आप बताइए, हथकड़ी हाथ से कैसे निकाल लेगा जब दोनों हाथ हथकड़ियों में ऐसे बंधे होंगे? जिसके पैरों में, दोनों पैरों में स्टील का रड लगा हुआ है, लंगड़ा आदमी ऐसे रिवर्स भागेगा क्या? ये गिनीज बुक में नाम दर्ज कराने की बात कर रहे हैं। ये तो विश्व का अजूबा घटना बता रहे हैं आप कि विकास दुबे के सीने में गोली लगी, पेट में गोली लगी, वो रिवर्स भाग रहा था। ये सारा फिल्मी ड्रामा है। पहले फिल्मों में ये होता था कि गुनाहगारों को अदालत नहीं पहुंचने दिया जाता था, रास्ते में एक्सीडेंट कराया जाता था। आज इन्होंने ऐसी घटना घटी कि रोक दिया गया। विकास दुबे ने किया था सरेंडर, मंदिर में खुलेआम घूमते हुए फोटो भी खिंचवाया था, मीडिया को बुलाया था, जोर जोर से चिल्लाया था कि मैं हूं विकास दुबे कानपुर वाला। तो जब उसको अगर भागना ही होता तो वो सरेंडर क्यों करता? ये सवाल नहीं उठता है क्या? ये जो आपने देखा, तारीपार गृह मंत्री के साथ विकास दुबे का फोटो था, जेपी नड्डा के साथ था, स्वतंत्र सिंह देव के साथ था। कोई भी खिंचवा सकता, कैसे खिंचा लेगा? एक अचानक खिंचवाना, वहाँ के अवस्थी पुलिस वालों के साथ था, बड़े बड़े अधिकारियों के साथ उसके फोटो थे। कोई एक साधारण आदमी तो कोई फोटो खिंचवा सकते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि आपसे उससे गहरा संबंध है। गहरे संबंध कैसे नहीं है भाई? एक मुख्यमंत्री के साथ इनका फोटो है, तो आप इसमें क्या कहेंगे? ये रिश्ता क्या कहलाता है? अगर इनका संबंध नहीं था तो इनका इनकाउंटर क्यों कराया? इनका ट्रायल किया जाता, इनको न्यायालय में किया जाता। जब अगर न्यायपालिका पर भाजपा की सरकार को भरोसा नहीं है तो कानून मंत्री किस लिए हैं? जज और वकील किस लिए हैं? अदालतें किस लिए हैं? अगर कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जी को इतने बड़े बंगले क्यों दिए गए हैं? ये सवाल उठता है ना भाई। और रह गई बात, आप कहते हैं गैंगस्टर की बात, सबसे पहले जो प्रधानमंत्री जी कहते थे कि भाइयों एवं बहनों, AK-47 आता कहाँ से है, कौन से मुल्कों से आता है? यही तो राज खुलना था कि ये हथियारों का एक बहुत बड़ा तो जो क्या लग रहा है कि आखिर वो कौन लोग हैं? छत्तीसगढ़ में भाजपा का नेता हथियारों का सप्लायर, कश्मीर में भाजपा का नेता हथियारों का सप्लायर, यूपी में विकास दुबे भाजपा का हथियारों का सप्लायर। ये तो लोग देशद्रोही लोग हैं। आप कहते हैं कि फिर वही वाली बात, पूरी की पूरी देशद्रोहियों की टीम, आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद भी भाजपा RSS के लोग देश को टुकड़े टुकड़े करने में संलिप्त रहे हैं, देश को लूटने में संलिप्त रहे हैं। बकैती और डकैती में भाजपा RSS के नेताओं का कोई जोर नहीं। तो आपको क्या लग रहा है कि विकास दुबे जो है उसने सरेंडर किया था या खुद गिरफ्तार हुआ था? अब क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विकास दुबे ने सरेंडर किया था। चूंकि विकास दुबे का जो काला साम्राज्य इतना बड़ा है, जो नेताओं से लेन देन है। किया था प्रकाश जी, मेरा सवाल है कि अगर उसने सरेंडर किया था विकास दुबे ने, तो फिर उसका एनकाउंटर क्यों किया गया? फिर वो भागने की कोशिश क्यों किया? वो राज ही राज रह गया ना, राज दफन हो गया ना। राज पता चला कि भाजपा के किन किन नेताओं के साथ इनके संबंध थे। उस राज को छुपाने के लिए ये सारे राज दबा दिए गए। इसलिए हुआ, आपने देखा कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे और कल्याण सिंह के ही एक मंत्री ने श्री प्रकाश शुक्ला को सुपारी दी थी 6 करोड़ रुपए का। प्रकाश शुक्ला की मौत के बाद पता चला कि कौन लोग थे, किन किन लोगों की संलिप्तता थी। तो ऐसे ही हर राज को दफन कर देते हैं नेता। जब किसी अपराधी प्रवृत्ति के लोग आतंकवादियों को अपने राजनीतिक रसूख के कारण, राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, काम खत्म, खेल खत्म, बात हज्जम। अब बात करें उत्तर प्रदेश से, तो उत्तर प्रदेश में ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि जो संसदीय क्षेत्र है हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, जो बनारस का जो क्षेत्र है, मैं बात करना चाहूँगा, वहाँ भी काफ़ी अच्छा चीज़ विकास कर रहे हैं। और देखने को ये भी मिल रहा है कि जितने भी गैंगस्टर टाइप के लोग हैं वो दूर तक नजर नहीं आ रहे। और आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में पूरा शासन चल रहा है गैंगस्टरों का। जो प्रधानमंत्री जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारियों की सम्मान की बात करते, उस प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में जब प्रधानमंत्री जी का ये नारा था कि हर सांसद 5 गांव आदर्श बनाएगा, 100 स्मार्ट सिटी बनाएगा, किसानों की आय दोगुनी होगी,
तो जब हमारी महिला पत्रकार सुप्रिया ने प्रधानमंत्री जी के लिए हुए गांव, गोद लिए हुए गांवों के बारे में बताना शुरू करी, तो उस पर किस तरीके से कार्रवाई की गई, किस तरीके से आईपीएस अफसर बलिया में जो मंजरी थी उनको उनकी संदेहास्पद स्थितियों में मौत हुई, किस तरीके से उनसे साजो सामान छीना गया। आपने देखा मध्य प्रदेश में सुनीता यादव के साथ कैसा सलूक हुआ, सुनीता यादव को रिजाइन देना पड़ा। एनकाउंटर कर दिया तो आप ही सवाल उठा रहे, नहीं कर रहे थे तो आप ही सवाल उठा रहे थे। आखिर ये किस तरीके से दोबारा चरित्र चल रहा है? इनकाउंटर सुबोध के हत्याकांड वाले दोषियों को क्यों नहीं किया जा रहा? आप भी भाजपा के एजेंट की तरह बात कर रहे हैं। चिन्मयानंद किया नहीं, क्यों नहीं किया जा रहा? कुलदीप सेंगर का क्यों नहीं किया जा रहा है? आप रघुराज सिंह का क्यों नहीं किया जा रहा है? वहाँ बहुत सारे धनंजय सिंह हैं, उनका क्यों नहीं किया जा रहा है? दिल्ली हिंसा में जो परवेश साहिब सिंह वर्मा, अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा जैसे लोगों को क्यों नहीं किया जा रहा है? ये चले थे दाऊद का सपना दिखाने की, दाऊद को पकड़ के लाएंगे, हैं, उससे राज उगलवाएंगे। तब विकास दुबे क्या आपका रिश्तेदार लगता था? हैं, ये लोग कहते कि सपा के साथ संबंध है तो सपा का राज खुलता। भाजपा वालों को क्यों डर लग रहा? भाजपा वालों को डर कहाँ लग रहा है? कैसे नहीं? वो तो गैंगस्टरों की लिस्ट जारी करते जा रहे हैं, आप कह रहे हो डर लग रहा है। किस बात का डर लग रहा है? आप चिन्मयानंद को क्या मान रहे हैं, साधु? नहीं, वो तो खुद वहां के उत्तर प्रदेश के अपराधी मुख्यमंत्री जिस पर हत्या के भी आरोप हैं, उस पर कई संगीन धाराएं हैं, क्या उनका भी इनकाउंटर होगा? नहीं, ये तो जांच का विषय है ना, ये जांच पे छोड़िए, जांच का विषय है। जांच का उम्मीद कैसे कर सकते हैं आप, जहां जजों के ट्रांसफर रातों रात कर दिए जाते हैं, जहां पुलिस के अधिकारियों की पोस्टिंग अपराधियों के कहने से होता है। आपने देखा विकास दुबे के सीडी ने साफ स्पष्ट बताया था, जो एसटीएफ में बयान दिया था कि कानपुर में जो भी पुलिस अधिकारियों की, चाहे वो पुलिस कमिश्नर ही हो, अपॉइंटमेंट विकास दुबे के कहने से होता था। सत्ता के साथ इनकी ऐसी संलिप्तता थी कि एक एक पुलिस वाले की बहाली बगैर विकास दुबे की इजाजत की नहीं होती थी। बीजेपी में उसने पकड़ दी विकास दुबे की, तो फिर भी एनकाउंटर क्यों किया गया? आप इस बात का जवाब दीजिए। राज खुलने के डर से कि ये सारे राज जब जनता के बीच में आता, भाजपा की कलई खुलती कि भाजपा के लोग एन केन प्रकारेण देश में किस तरीके से तांडव मचाते हैं, देश को लूटते हैं, देश में डकैती डालते हैं, देश में हत्याएं कराते हैं। आपके कहने से कुछ नहीं होगा, जनता इस बार भी जाग चुकी है और इस बार भी बीजेपी को ही वोट दे। जनता जाग चुकी है, अब भाजपा के चाल चरित्र चेहरा को भूल गई। टूटी खाट फटा लंगोट, मर गया देकर भाजपा को वोट। सोचा था बनियान के ऊपर नई शर्ट आएगी, क्या पता था बाद में पतलून भी उतर जाएगी। देश की जनता ने देखा है।